कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मैं सवाल ले रही हूं कि यहां पर बात अब एक मंच पर साथ आने की हो रही है, लेकिन इस मंच पर क्या समझौते हो सकते हैं? क्योंकि अब आप उन पार्टियों के साथ जाने की बात कर रहे हैं जो राज्यों में अब तक आपको कमजोर करती आई है। आम आदमी पार्टी, टीएमसी, जिसने अभी हाल ही में जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें आपके ही जीते हुए कैंडिडेट को अपने पाले में खड़ा कर दिया। अब एक मंच पर साझा, एक मंच पर साथ खड़े होना, साथ दिखना, ये तस्वीरों तक ही रहेगा। क्या वाकई वो तस्वीर हमें जमीन पर भी नजर आएगी? जय हिंद। ये जो बात हो रही है, ये ऐसा लगता है कि जो भाजपा के सौजन्य से पेशकश हुई है ना, विपक्ष मुक्त भारत की, कांग्रेस मुक्त से अब विपक्ष मुक्त भारत पे आ रहे हैं वो, और उसी के साथ साथ जो मित्र का विकास और सबका विनाश करने वाली भाजपा है, उसी के एक वरिष्ठ नेता हैं जिनका नाम है सत्यपाल मलिक, जो जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व जो है राज्यपाल भी रहे, और उसके अलावा वो आरएसएस के विश्वास सूत्र भी हैं। उनका एक हालिया बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 2024 के बाद चुनाव की प्रक्रिया को इस देश के अंदर जिंदा रखना है तो 2024 में तानाशाही, हिंसा और नफरत के खिलाफ लड़ने वाली सभी ताकतों को एकजुट होना होगा, साथ आना होगा। और वही तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि आज चुनाव, चुनौतियां, महत्वाकांक्षाएं, ये सारी बातें केंद्र में जरूर हैं। चुनौतियां भी हैं, महत्वाकांक्षाएं भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती आज आ गई है, जैसे जब धरती पर कोई आपदा आती है तो सब सीमाएं मिटा करके, सब देश अपने आपस के भेद भुला करके सिर्फ मानवता की रक्षा में जुटते हैं, उसी प्रकार से आज इस देश के ऊपर हिंसा की, नफरत की ताकतों की आपदा आई है, जिसके खिलाफ ये सारी अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ करके जो पार्टियां साथ आ रही हैं, आप ये देखेंगे कि नफरत और हिंसा को हरा करके रहेंगी 2024 में। और आप रणनीति पूछ रही हैं, तो रणनीति तय करने के लिए ही तो 23 जून की जो बैठक है उसको किया जा रहा है, क्योंकि पिछले एक वर्ष से बार बार ये बात उठ रही है कि ये साथ दिखाई तो दे रहे हैं, कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि मजबूती बढ़ती जा रही है। ये बात ठीक है कि अपनी अपनी व्यक्तिगत चुनौतियां हैं और महत्वाकांक्षाएं हैं। इन दो शब्दों का मैं बारंबार प्रयोग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी चुनौती है और जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है, वो लोकतंत्र को जीवित रखने की है। क्योंकि जैसा सत्यपाल मलिक जी ने कहा, हम ये किसी कीमत पर होने नहीं देंगे कि 2024 के बाद इस देश में चुनाव ना हो। ये उनकी चिंता है और उन्हीं के साथ साथ हम सब की चिंता है। तो 23 जून को जो फैसले होंगे वो इस देश की जनता के, उसके वोटरों के, जिनको मोदी सरकार ने 2014 से पहले किसान की आय को दोगुना करने का या 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वायदा किया था, ये उन सवालों को उठाने के लिए एकजुटता आपको 23 जून को होती हुई और उसकी रणनीति और उसका रास्ता बनता हुआ दिखाई देगा। प्रत्यक्ष होगा तब प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए, प्रत्यक्ष होगा तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, ये तो 23 जून को ही पता चलेगा।